पावर एक ऐसी चीज़ है ना जो सोसाइटी में हमेशा चलती है और ये हमेशा ही रहेगी, चाहे हम उसको माने या ना माने। ऑफिस में एक एम्प्लॉय और बॉस के बीच में चलेगी, पॉलिटिक्स में लीडर्स के बीच में, या फिर घर में कोई भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। हर जगह एक इनविजिबल गेम है, वो होता है पावर। अब पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो और पावर हमें क्या सिखाती है, कि पावर के इस गेम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। अब एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, सुना भी होगा आपने। रॉबर्ट ग्रीन इसके ऑथर हैं। वो कहते हैं कि दुनिया एक फेयर प्लेस नहीं है। ध्यान से सुनना। और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो ना, ये वीडियो आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। देखना, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो ये जो पावर होती है ना, पावर एक फेयर, इस दुनिया में ना फेयर प्लेस नहीं है। अगर कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि सब लोग इक्वल हो जाए तो क्या होगा, पर सब लोग इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर सब लोग इक्वल तभी होंगे तब ये पावर एकदम सबकी ज़ीरो हो जाएगी, सबको एक ही लेवल पे देखा जाएगा, सब चीज़ें से करी जाएंगी, बट वो हो ही नहीं सकता। उसके भी प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। सो यहाँ लोग हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। आपने देखा हो, कोई भी चीज़ देख लो आप, और अपने ही रूल्स से बनाते हैं यहाँ पर। अगर आप उन रूल्स को नहीं समझोगे तो आपको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए पावर को, जो पावर के लॉज को समझना एक शील्ड की तरह है, ताकि आप प्रोटेक्ट हो सको और राइट टाइम पे अपना मूव मार सको। एक पावरफुल लॉ है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब ये कैसा लॉ है, मैं बताता हूँ। कि मतलब ये लगा लो कि अगर आपके बॉस या सीनियर को लगे कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। और आपने अपने ऑफिस में देखा होगा कि आपको लगता होगा, यार हमेशा मेरे से बॉस मेरा क्यों चिढ़ता है इतना। कुछ लोग आपको बॉस वो भी करते होंगे, प्रोत्साहित करते होंगे आपको, मतलब एक वाहवाही देते होंगे जिस तरीके से, और कुछ लोग चिढ़ते भी होंगे आपसे। सो वो इनसिक्योर हो जाते हैं आपके, जो मतलब कहते हैं ना, इनसिक्योर हो जाता है कि उनको लगता है कि भाई कहीं उनसे पहले उनका, आपसे पहले उनका, मतलब उनसे पहले आपका प्रमोशन ना हो जाए। सो वह इनसिक्योर रहता है। और सबसे जो हमारी ग्रोथ के ना सबसे बड़े एनिमी वही लोग होते हैं जो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। गलती आपकी नहीं, गलती उन लोगों की है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा जाने अनजाने में हमें लगता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, बट कुछ लोग इसको एक पॉजिटिव वे में भी देखते हैं। अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो हमेशा अपने मास्टर को ना एकदम सुपीरियर फील कराओ। अब मास्टर की जैसे कि जो आपके मैनेजर हैं कभी भी पब्लिकली उनसे ज़्यादा बढ़ने की, इस बुक में कहा गया कि कोशिश मत करो। कोशिश करो, बट उनको कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे को दबाने के चक्कर में और इन सब चीज़ों में। क्योंकि उनसे क्या होगा, उनकी इम्पोर्टेंस हाईलाइट करो, जो भी उनके पॉजिटिव साइड है उनको बताओ। अरे बहुत सही से, मतलब बहुत सारे लोग तो इसको बहुत ज़्यादा ही उसमें कर जाते हैं, बटरिंग जिसको बोलते हैं। और अपना जो शाइन है ना उसको छुपाओ, तब तक छुपाओ जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ना पहुंच जाओ। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत बार कंपैरिजन होता है मैनेजर के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो वहाँ पे वाहवाही लूटने से बढ़िया है वो चीज़ें तभी फ़ायदा करेंगी तब आप ऑफिस मैनेजमेंट की तरफ से आपके सामने हो। अब दोस्ती यारी में ये सब नहीं। क्योंकि ये लो थोड़ा, जो लॉ है ना ये हार्श लगता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स में यही होता है। जो दूसरा लॉ है वो है कंसील योर इंटेंशंस। मतलब अपने असली गोल्स को हमेशा सीक्रेट रखो, हर किसी से शेयर मत करो। इसका रीज़न पीछे पता है क्या है, कि एक होता है हमारे अंदर कि क्यूरियोसिटी होती है। मुझे कुछ भी अचीव करना, मैं सबको बता देता हूँ। बात करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप उस चीज़ को लेके ईजी हो जाते हो। जब तक वो चीज़ सीक्रेट रहती है, तब सीक्रेट रहती है तो आपको हमेशा लगता है कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे करना है। लेकिन जब वो सारे उसमें पहुँच जाती है कि हाँ यार, मतलब एक ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। कुछ लोग तो बहुत लाउडली करते हैं, वो देखो सबका अपना अपना तरीका है, बट हमेशा आप इन सब चीज़ों को ना सीक्रेट ही रखना चाहिए। नहीं, शेयर मत करो किसी से भी। आप क्या करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, हमेशा एक ही विजन रहना चाहिए। करो, रिज़ल्ट दिखाओ, आगे बढ़ो। करो, रिज़ल्ट दिखाओ, आगे बढ़ो। ये नहीं कि पहले रिज़ल्ट के बारे में बात करो, ऐसा हो जाऊँगा वैसा हो जाऊँगा, वो सब सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया ना कि आप क्या प्लान कर रहे हो, तो वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग शुरू कर देंगे। थोड़ा नेगेटिव लगेगा सुनने में, लेकिन सारे लोग आज की दुनिया में सेम नहीं होते। जो होते हैं आपके फेवर में वो तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे पता क्या हो जाता है, आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो।
अब कोई चीज़ है मुझे पता है ये चीज़ होने वाली है, कोई चीज़ मुझे सरप्राइज के साथ मिले, तो दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या मिलेगा? जो सरप्राइज करेगा। तो कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा ना आप डीप डाउन क्या कर रहे हो, किस चीज़ में लगे पड़े हो। डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और जब आपको लोगों को पता है कि अब जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी की तैयारी जब कोई बंदा कर रहा होता है तो अरे ये, तो वो धीरे धीरे ये बंदा मिस करने लग जाता है, तो सब उसको इसी चीज़ से रिलेट करने लग जाते हैं। सो आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा, आप कोई भी चीज़ करो जस्ट कीप इट, जितना सीक्रेट हो सके उतना एक सीक्रेटिव में रहो, और पूरी डेडिकेशन के साथ उसमें लग जाओ एकदम। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर आपने चेस खेला होगा तो ये जो गेम है ना वो चेस की तरह है। अपने कार्ड्स दिखाओ, लेकिन सही टाइम आने पर। अपने कार्ड्स सबको दिखाना हमेशा गलत होता है। सही टाइम आने पर मतलब कि सक्सेस से उन लोगों को एक सरप्राइज़ दो, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो लॉ है वो है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। कहना है क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब दुनिया उन्हें याद रखती है जो विजिबल होते हैं। अगर आप हमेशा बैकग्राउंड में रहोगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। आपने देखा होगा जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है, आप कभी देखते हो साइड में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, आप बस उस सेलिब पे फोकस होता है, क्योंकि वो फ्रंट में होता है। बैकग्राउंड में जितने लोग हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, उसमें बैकग्राउंड में इतना क्रू डांस वगैरह कर रहा होता है, कभी आपका फोकस जाता है? नहीं जाता। आपका बस हीरो पे हीरोइन पे ऐसे ही उन दोनों पे ही फोकस रहता है। तो पावर लेने के लिए इस विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं है कि भाई कुछ भी कर रहे हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। आपकी प्रेजेंस बनाए रखो। वो कैसे बनेगी? चाहे वो काम के थ्रू हो या कम्युनिकेशन के थ्रू, बट वो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि क्रश और एनिमी कम्प्लीटली। अब इसका मतलब क्या? मतलब अगर आपको राइवल को आधा डिफीट करोगे तो वो वापस अटैक करेगा, लेकिन अगर आप उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दोगे तो वो कभी थ्रेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे राइवल से मतलब क्या है कि गोल के बारे में बात करते हैं। आपको कोई भी गोल अपने वो करने हैं, तो कोई भी आदत है ना आपकी, आपको पता है कि बैड हैबिट है, उसको इस तरीके से करो कि एकदम कंप्लीटली फिनिश ही कर दो उस हैबिट को, बैड हैबिट को अपनी को। क्योंकि हिस्ट्री में आपने देखा होगा जो एम्परर्स और किंग्स थे अपने राइवल्स को कभी छोड़ते नहीं थे, मतलब कि बैड हैबिट्स को कभी छोड़ते नहीं थे। सो कहीं ना कहीं एक हेल्दी आदमी के लिए वो चीज़ बुरी भी बन जाती है, उसकी डेली हैबिट्स। तो अगर आप डेली हैबिट्स को, क्योंकि मैं तो देखो ऑल दो 48 लॉज ऑफ पावर के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट अपना हमारा क्या गोल है? हम ये तो है नहीं कि भाई जो पहले के ज़माने में जी रहा है कि राजा महाराजा कहीं के तो हमारे पे हमला हो जाएगा तो हम अपने दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, वो नहीं। आज के हिसाब से सोचते हैं, और आज का टाइम यही कहता है कि जितने आपकी बैड हैबिट्स हैं वही एनिमी है आपकी। क्योंकि आपको नहीं पता होता डेली के डेली आप कोई भी एक चीज़ कर रहे हो और वही ही एक बैड हैबिट उभर के आ जाती है। सो इसलिए हमेशा उस चीज़ को कम्प्लीटली फिनिश कर दो, जो भी आपकी बैड हैबिट है, भले चाहे धीरे धीरे करके करो, बट करो। और एक चीज़ और जो बोलता है कि इसमें जो लॉ है वो है कीप अदर्स डिपेंडेंट ऑन यू। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि एक जो टायर है, गाड़ी का टायर है, ठीक है, चार चार टायर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, चारों पे गाड़ी एक दूसरे टायर पे डिपेंड करती है। तो मतलब अगर आप समझना इस बात को, मतलब अगर लोग आप पर डिपेंडेंट हैं तो वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपनी वैल्यू ऐसे क्रिएट करो कि आपके बिना उनका काम ना चले, तो ऑटोमेटिकली आपकी पावर स्ट्रांग हो जाती है। जैसे ऑफिस में अगर आप एक ही बंदे को देखते होंगे जो स्पेशल स्किल जानता है, तो कंपनी हमेशा उसी को वैल्यू देगी। आपने देखा भी होगा कि ऑफिस में एक बंदा होता है, मल्टीपल स्किल्स होती हैं उसके अंदर और टैलेंट होता है, तो वो उस पर हर बार उसी को प्रमोट किया जाता है, सारी चीज़ें करी जाती हैं। लेकिन पावर का गेम जो हमेशा परसेप्शन पे चलता है, कि परसेप्शन, समझना इस चीज़ को, रियलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर लोग आपको स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और पावरफुल समझते हैं तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर लोग आपको वीक समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, तो वो आपको इग्नोर करेंगे या फिर एक्सप्लॉइट करेंगे और कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो आपको एक तरीके से, मेरा तो खुद का ये मानना है कि जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट
और कॉन्फिडेंट ऐसे नहीं आता, वो ओवर द टाइम आता है। अब जब आप अपने आप ऊपर मेहनत करते हो, भले ही चाहे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यार, आप इम्प्रेस हो जाते हो कि यार कितना कॉन्फिडेंट है, क्या है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, उसका जो कॉन्फिडेंस का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उसकी डेली हैबिट्स में छुपा है। भाई आप उसको जब पास से जानने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आएगा ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। कोई कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करके, किसी का कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप को फिजिकली फिट करके, किसी का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा नॉलेज गेन करके। तो एक कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। एक नॉर्मल बंदे की तरह मत सोचो, नॉर्मल से ऊपर उठो, क्योंकि नॉर्मल होने के लिए तो बहुत सारी पॉपुलेशन है हमारे पास। सो एक और जो लॉ है यहाँ पे वो है रिलेशनशिप में अप्लाई होता है, लर्न टू कीप पीपल हुक्ड। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब हमेशा थोड़ा मिस्ट्री रखो अपने बारे में, अपने सारे कार्ड्स एकदम एक्सपोज मत कर दो। क्योंकि जब जितना कहते हैं ना कि जितना आपसे पूछा जाए बस आपको उतना बोलना चाहिए, ये नहीं कि फालतू का ज्ञान वहाँ पे देने लग जा रहे हो। क्योंकि जब आप फालतू का ज्ञान देते हो तो वहाँ पे लोग आपकी इज्जत कम करते हैं। सो जब लोग आपके नेक्स्ट मूव के लिए क्यूरियस होते हैं तभी वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इस दुनिया का लॉ है एक। अगर आप फुली प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो लोग आपकी जो वैल्यू है वो कम कर देते हैं। अब प्रेडिक्टेबल कैसे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सबसे और बेटर क्या है, सब सामने वाले को पता ही नहीं आपके बारे में कि क्या करने वाला है, तो हमेशा वो नज़रें आपके ऊपर ही रहेंगी। क्योंकि पावर लेने का मतलब हमेशा रथलेस बनना नहीं होता। ये लॉज आपको सिर्फ समझ देते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। आप इन्हें पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अपनी रेपुटेशन स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने बॉस को सिक्योर फील कराने के लिए, या अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो दूसरे लोग ज़रूर आपके अगेंस्ट एंड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ये 48 लॉज आपके आई ओपनर हो सकते हैं। ये बुक हमें सोसाइटी की असली जो रियलिटी दिखाती है यहाँ पर, कि पावर का जो एक गेम है ना वो हर जगह चल रहा है। अगर आप ये लगा लो कि अगर आप ये रूल समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ, करियर और रिलेशनशिप को अच्छे से स्मार्टली हैंडल कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, ये नॉलेज आपको प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई और आपको मैनिपुलेट ना कर सके। क्योंकि आज की दुनिया में मैनिपुलेशन बहुत ही नंबर 1 स्किल हो गई है लोगों के लिए। पावर एक गेम है और जो इस गेम के रूल्स को समझ लेता है वही जीतता है। अब आप डिसाइड करो कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। सो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ बताई। बाकी 38 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई। हमने याद है मुझे अभी से 16 सब्सक्राइबर्स थे, फिर 8 थे, और 8 से पहले 4 सब्सक्राइबर थे। धीरे धीरे करके हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रो करने के लिए हाउस ऑफ मनी को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।